नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र स्वागत करता हूँ अपनी एक और दमदार सी वीडियो में। तो मित्रों, सवाल ये है, महाभारत के एक ऐसा योद्धा जो आज भी जिंदा है, अब वो अमरता थी या श्राप, वो तो आगे ही पता चलेगा। ऐसा माना जाता है कि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, जिसे अमरता का वरदान मिला, लेकिन वह वरदान अमरता का नहीं, श्राप का था। मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अश्वत्थामा कौन था और अश्वत्थामा अमर था या उसको एक श्राप मिला था। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। मित्रों, जो अश्वत्थामा था वो गुरु द्रोणाचार्य का एक महान पुत्र था। हाँ, महान इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसने बचपन से ही बहुत सारी सिद्धियाँ और शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी मित्रों। लेकिन बोलते हैं ना, ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त करने से घमंड आ जाता है, और वही अश्वत्थामा के साथ हुआ। मित्रों, अश्वत्थामा ने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा, परंतु आप सब जानते होंगे और ऐसा लिखा भी है कि कौरव जो थे वो पांडवों से युद्ध हार गए थे। कौरव में दुर्योधन था, गुरु द्रोणाचार्य थे, और ऐसा माना था पांडव में अर्जुन, भीम और बहुत से महान योद्धा थे। अब अश्वत्थामा दुर्योधन के बहुत करीब था, और जब दुर्योधन का अंत हुआ तो उसने दुर्योधन से कहा कि मित्र, मैं तुम्हारे अंत का बदला लूंगा। और उसी समय जब युद्ध खत्म हो गया, जब पांडव सो रहे थे, तो रात के समय वो शिविर में घुसा। अब उसे लगा मित्रों कि जो शिविर ये 5 पांडव योद्धाओं का है, और इस शिविर में वो 5 पांडव योद्धा सो रहे हैं। परंतु मित्रों, वो पूरी तरह गलत था, और उस शिविर में सो रहे थे 5 निर्दोष बालक। उसी समय उसने अपनी तलवार निकाली और उन 5 निर्दोष बालक को क्षत्रिय समझ के वध कर दिया। मित्रों, अब आप सोच रहे होंगे, अगर उसने तो गलती से वध किया है, लेकिन क्या ये धर्म के है कि सोते समय किसी योद्धा पे वार करके उसका अंत करना? अब मित्रों, जब उसने उन 5 बालकों का अंत कर दिया तो वो भागा, क्योंकि भाई खौफ आ गया था। अर्जुन की गांडीव और भीम का गदा पड़ने से बड़े बड़े घायल हो जाते हैं। उसी चक्कर में उसको खौफ आ गया, डर आ गया, और वो भागा। अब जब ये बात सीधा अर्जुन को पता चली तो अर्जुन भी उनके पीछे चले गए, और डर के कारण, भय के कारण जो अश्वत्थामा था उसने अपने धनुष बाण से जो ब्रह्मास्त्र अस्त्र था वो निकाला और उसका प्रयोग कर दिया अर्जुन के ऊपर। अब लेकिन उसे ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता था, तो उसी क्षण कृष्ण जी ने कहा, जिससे ब्रह्मास्त्र चलाना आता है उसे ब्रह्मास्त्र वापस भी लेना आता होगा, लेकिन उसको तो ब्रह्मास्त्र वापस लेना ही नहीं आता था। मित्रों, श्री कृष्ण जी ने उसको अपने ऊपर लिया और उस ब्रह्मास्त्र को वापस लिया, परंतु उसी क्षण श्री कृष्ण जी ने क्रोध में आकर अश्वत्थामा को श्राप दे दिया कि तू अमर तो रहेगा, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। उसी क्षण श्री कृष्ण जी ने उसकी माथे पर जो मणि थी वो निकाल ली। ऐसा माना जाता है कि वो रुद्र के समान था, तो उसको जो फोरहेड होता है वहाँ पे एक तिलक थी, मणि थी, उसको निकाल दिया। और मित्रों, श्री कृष्ण जी ने उसे श्राप दिया कि तेरे पे जो घाव है वो कभी ठीक नहीं होंगे, तू उसी पीड़ा में जंगलों में घूमेगा और तू कभी मरेगा नहीं, और ये जो अमरता का वरदान है वो वरदान नहीं, तेरे लिए श्राप बन जाएगा, जैसे दुर्गंध आएगी। मित्र, अभी भी माना जाता है कुछ जो महर्षि हैं उन्हें दावा किया है कि अश्वत्थामा को देखा है, लेकिन ये साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं है। लेकिन कहानियाँ और साइंस की दुनिया बहुत अलग होती है, तो ऐसा दावा क्या है कि उसने अश्वत्थामा को देखा है, और अश्वत्थामा के शरीर पे पूरे घाव है और उसके रूप से दुर्गंध आती है मित्रों। और मित्रों, वो जंगलों में घूमता रहता है, बहुत लोगों ने उसे देखा भी है। और मित्रों, आप कमेंट में बताइए, क्या जो अश्वत्थामा है वो क्या असल में जिंदा है या नहीं? हाँ या ना लिखिए कमेंट में। और मित्रों, अगली वीडियो आने वाली है हनुमान जी पे, तो जय हनुमान लिख लीजिए कमेंट पे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।